हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आव्यूह का नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा। आव्यूह को जोड़ना। अब हम दो आव्यूह को कैसे जोड़ेंगे ये चीज आज मैं आपको बताऊंगा। तो दो आव्यूह को जोड़ने के लिए दोनों आव्यूहों का जो क्रम है यानी ऑर्डर है वो समान होना चाहिए। जैसे अगर हम कोई एक आव्यूह ले रहे हैं a इक्वल टू 1 माइनस 2 0 3 और दूसरा जो आव्यूह ले रहे हैं b इक्वल टू 3 5 2 माइनस 6। अब इन दोनों अवयवों को जोड़ना है यानी हमें a प्लस बी ज्ञात करना है यानी इनका एडिशन करना है। तो जोड़ने से पहले जो मैट्रिक्स दिया गया है यानी जो अवयव दी गई है उनका क्रम चेक करते हैं। तो इसका क्रम है 2 क्रॉस 2, इसका भी क्रम 2 क्रॉस 2 का है यानी दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो समान है। जब समान होगा तो यहाँ पे जोड़ने के लिए a प्लस बी कर देंगे इक्वल टू, पहले a का मान रख देंगे 1 माइनस 2 0 आपका 3 प्लस लगा देंगे 3 5 2 माइनस 6। अब जो पहले मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट है वो दूसरे मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट के साथ जुड़ता है। तो इसे हम इस तरीके से लिखते हैं 1 प्लस 3। उसके बाद दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ करेंगे तो दूसरा यहाँ पे माइनस 2 है प्लस 5। उसी तरीके से जिसे हम लेंगे 0 प्लस 2 3 प्लस माइनस 6। अब इन्हें हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 4 3 2 माइनस 3। यह हमारा आंसर है। क्रम जो मैट्रिक्स का है कुछ भी हो सकता है, 2 क्रॉस 2 का है, 2 क्रॉस 3 का भी हो सकता है दोनों मैट्रिक्स। जैसे a बराबर 1 2 3 माइनस 4 6 0, b बराबर 2 0 माइनस 4 2 माइनस 4 4। अब इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 3 का है और ये भी 2 क्रॉस 3 का है। तो इसको जोड़ने के लिए सेम प्रोसेस ही करेंगे। a प्लस बी इक्वल टू, इसको इसके साथ जोड़ देंगे तो 1 प्लस 2 हो जाएगा, ये दूसरे के साथ हो जाएगा 0 प्लस 2, उसी तरीके से माइनस 4 प्लस 3 2 माइनस 4 प्लस 6 4 एंड 0। इनको सॉल्व कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 3 2 माइनस 1 माइनस 2 2 4। अगर दिए गए मैट्रिक्स का क्रम समान नहीं है, जैसे a बराबर 1 2 3 4 0 6, b बराबर दिया हुआ है 1 2 माइनस 4 2 2 एंड माइनस 6। ये इस तरह अगर मैट्रिक्स दिया और कह दे आपसे a प्लस बी की गणना कीजिए, तो अब इसमें मैट्रिक्स का ऑर्डर देखेंगे तो यहाँ पे 2 क्रॉस 3 का है, जबकि इस वाले में आपका 3 क्रॉस 2 का है। तो इनका जो योग है वो पॉसिबल नहीं है, यानी a प्लस बी इक्वल टू असंभव।
यानी इनके जो मान हैं आप नहीं निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अवयवों के योग के गुणधर्म, यानी जो अवयव का योग करते हैं उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं उनको अब जान लेते हैं। पहला साहचर्य नियम अर्थात एसोसिएटिव लॉ। यदि दो या दो से अधिक हमारे मैट्रिक्स दिए हुए हैं, जैसे मान लीजिए कोई 3 मैट्रिक्स है ए बी एंड सी, तो इनका जो योग होगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी पहले इन दोनों को जोड़ के करें या फिर ए प्लस बी प्लस सी, इनका पहले योग करके फिर ए के साथ जुड़ें, दोनों के मान आपस में बराबर होते हैं, अतः यह साहचर्य नियम का पालन करता है। दूसरा क्रम विनिमय नियम, अर्थात कम्यूटेटिव लॉ। यदि दो या दो से अधिक हमारे दिए हुए हैं मैट्रिक्स, तो जैसे मान लिए ए और बी है, यानी ए प्लस बी का जो मान प्राप्त होगा वही मान बी प्लस ए का होगा, क्योंकि यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है अवयव का अदिश से गुणा। अब अवयव में अदिश से कैसे गुणा करते हैं वो समझ लीजिए। जैसे कोई सदिश है a बराबर ए बी सी डी, यदि इसमें हम किसी अदिश k से गुणा करते हैं तो k a जो होगा वो ये k मान, तो k का जो मान है वो इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के साथ गुणा कर देते हैं, अर्थात k इंटू ए, k इंटू बी, k इंटू सी और k इंटू डी, इस तरह कर देते हैं। अब जैसे इसे अंक से समझे 1 3 7 2, ये है कोई मैट्रिक्स मान लिए A बराबर। अब हमें मान निकालना है 3A का, तो 3A जो होगा वो 3 और A यानी 1 3 7 2। अब इस 3 का सभी में गुणा कर देते हैं, तो 3 इंटू 1 3 इंटू 3 3 इंटू 7 2 3 इंटू 2, अर्थात इसे सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 3 9 21 और 6। तो मैट्रिक्स में हम किसी भी अदिश का अगर गुणा करते हैं तो मैट्रिक्स के अंदर मौजूद सभी एलिमेंट में उस संख्या का गुणा हो जाता है। किंतु सारणिक के केस में अगर कोई सारणिक दिया हो तो उसमें अगर किसी अदिश से गुणा करते हैं तो वह उस सारणिक के किसी एक रो या किसी एक कॉलम में सिर्फ गुणा किया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि वो जो दिया गया है वो सारणिक है या अवयव है, उसके अकॉर्डिंग गुणा कीजिएगा। अब इसका एक्सरसाइज कुछ लगाते हैं, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, यदि A बराबर कोई मैट्रिक्स दिया है 4 - 2 3 1 0 -5 2 3 8 हो तो ज्ञात कीजिए A में कितनी पंक्तियां हैं, A में कितने स्तंभ है, A का क्रम क्या है, A में कितने अवयव हैं। तो इस जो अवयव है
इस अवयव में हम देखते हैं तो पंक्तियों की संख्या 3 है। एक हमारा ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये। तो यानी जो पंक्तियों की संख्या है यानी पंक्ति बराबर 3 हो जाएगा। उसी तरीके से ए में कितने स्तंभ है, तो ए में 3 स्तंभ है, एक स्तंभ, दूसरा और तीसरा। तो यानी जो स्तंभ की संख्या होगी वो भी 3 होगी। अब ए का क्रम पूछ रहा है, तो ए का क्रम जो हम निकालेंगे पंक्ति गुणे स्तंभ करते हैं, यानी पंक्ति की संख्या 3 क्रॉस 3, यानी इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का होगा। नेक्स्ट है ए में कितने अवयव हैं, तो अवयवों की जो संख्या है, संख्या बराबर 3 गुणे 3, जो ऑर्डर होता है उनका आपस में गुणा कर देते हैं, तो हमारा हो जाएगा 9। ये हमारे 4 आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंक 1, 2, 0, 4 से निर्मित अवयवों को लिखिए। पहला है बनाना है हमें 2 क्रॉस 2 क्रम के 2 भिन्न भिन्न अवयव, दूसरा 1 क्रॉस 4 के क्रम के 2 भिन्न भिन्न अवयव। तो हमें 4 एलिमेंट दिए गए, 1, 2, 0 और 4, और हमें अवयव का निर्माण करना है। पहला 2 क्रॉस 2 क्रम का होना चाहिए, दूसरा 1 क्रॉस 4 के क्रम का। तो हम पहला 2 क्रॉस 2 क्रम का अवयव बनाते हैं। तो अब इनके मान रख दें, 1, 2, 0, 4। इसका जो क्रम होगा 2 क्रॉस 2 का होगा। उसी तरीके से इसका दूसरा जो होगा पार्ट, ए बराबर 2, 0, 1, 4, ये भी 2 क्रॉस 2 का है। अब ये जो दोनों हैं इसमें 4 एलिमेंट 1, 2, 0, 4 ही यूज हुए हैं, लेकिन इनका स्थान बदल देते हैं तो जो अवयव का मान है वो भी परिवर्तित हो जाता है, लेकिन क्रम इनका 2 क्रॉस 2 का ही है दोनों का। उसी तरीके से दूसरे का 1 क्रॉस 4 का अगर हमें बनाना है तो 1 क्रॉस 4 का 1, 0, 2, 4, इसका जो क्रम होगा वो 1 क्रॉस 4 का होगा। या 2, 0, 4, 1, ये भी 1 क्रॉस 4 के हैं। तो ये हमारे आंसर हो गए। इसी तरह हमें सॉल्व करना होता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन को। हो सकता है कि आपसे 2 की जगह 3 पूछ दे, 4 पूछ दे, तो जितना भी है बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आप बना रहे हैं उसमें पीछे जो अवयव बनाए सेम वैसा ही न बने, उनका कोई न कोई पोजीशन, यानी उनके किसी न किसी एक एलिमेंट का पोजीशन बदल जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अवयव ए आई जे 2 क्रॉस 2 की रचना कीजिए, जहां ए आई जे बराबर आई प्लस 2j है। यानी हमें कोई अवयव बनाना है जिसका ऑर्डर हमें 2 क्रॉस 2 का दिया हुआ है, और जो ए आई जे है वो i प्लस 2j के बराबर है। तो 2 क्रॉस 2 का जो हमारा कोई मैट्रिक्स होता है A11, A12, A21, A22, ये हमारा 2 क्रॉस 2 का कोई मैट्रिक्स होता है। इसमें जो पहला मान होता है वो i का मान होता है और दूसरा मान j का होता है। तो जब हम A11 की वैल्यू निकालेंगे, अर्थात i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1, हमें क्वेश्चन में aij बराबर दिया है i प्लस 2j। तो इस इक्वेशन में
आई की जगह 1 रखेंगे और जे की जगह 1 रखेंगे, तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस 2 गुणे 1। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 3। उसी तरीके से A1 2, अब I का मान 1 और J का मान 2 रखना है, तो 1 प्लस 2 गुणे 2, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। उसी तरीके से A21 निकालेंगे, A21 मतलब I का मान 2 रखेंगे और J का मान 1 रखेंगे, यानी 2 गुणे 1, सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 4। उसी तरीके से A22, 2 प्लस 2 गुणे 2, अब इनका गुणा करके जब सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। अतः जो हमारा मैट्रिक्स होगा A इक्वल टू A11 की जगह 3 रखेंगे, A12 की जगह 5 रखेंगे, A21 की जगह हम 4 रखेंगे, A22 की जगह 6 रखेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि A बराबर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा तथा B बराबर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा हो तो A प्लस बी एवं A माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें A प्लस बी और A माइनस बी का मान निकालना है, तो A प्लस बी पहले हम निकालते हैं। तो A जो मैट्रिक्स है उसका मान रख दिए, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, प्लस लगा देंगे, फिर B का मान रख देंगे, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। अब इन्हें जब जोड़ते हैं तो हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा सर्व समीका से इसका मान 1 होता है, चाहे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो, तो उसका मान हमेशा 1 रखते हैं। तो ये हो जाएगा ऊपर 1 1 और कॉस थीटा को कॉस थीटा के साथ जोड़ेंगे तो 2 कॉस थीटा हो जाएगा। उसी तरीके से 2 साइन थीटा, ये हमारा A प्लस बी का मान हो गया। उसी तरीके से हमें A माइनस बी का भी मान निकालना है, तो A माइनस बी का मान निकालने के लिए पहले A का मान रख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, माइनस लगा देंगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। अब जब इन्हें हम माइनस करते हैं तो हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला हमें बताया गया है जो कि कॉस 2 थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 2 थीटा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, डायरेक्ट ये कोई फॉर्मूला तो नहीं होता है, लेकिन अगर इसमें से माइनस कॉमन बाहर ले ले तो हो जाएगा, माइनस बाहर ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा
जो कि cos 2 थीटा के बराबर होगा। और चूंकि माइनस बाहर लिए हैं तो माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा। अब cos थीटा में से cos थीटा घटा देंगे तो हमारा मिल जाएगा 0। उसी तरीके से sin थीटा में से sin थीटा घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0। अब ये हमारा a माइनस बी का आंसर है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जो चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले तथा लाइक, शेयर एवं कमेंट करना ना भूले।